नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं वैभव लक्ष्मी माता के बारे में। महालक्ष्मी मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भद्रो नमः। माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस चोरी डकैती आगे बुरे काम बहुत ही शहर में बढ़ गए थे। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसका पति भी माना जाता था। शीला और उसके पति की गाड़ी गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अपना दिन व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की बहुत ही प्रशंसा करते थे। देखते ही देखते समय बदला। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसने भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। शीला का पति के बर्ताव से बहुत दुखी हो रही थी, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माताजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था, जिसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद आ गया। शीला उस माताजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया और माता से बोली, क्यों माता माता ने बोला, क्यों शीला, मुझे कुछ पहचाना नहीं क्या? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर वह बोली, माता, मैं नहीं जानती। तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई बेटी, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माता ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। माता जी के व्यवहार से शीला को काफी सबल मिला और सुख की सांस में उसने माता जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है बेटी। हर इंसान को तो अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। इसलिए तुम अब चिंता मत करो। अब तुम अपना कर्म भुगत चुकी हो। अब तुम्हें सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ वैभव लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछे जाने पर माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का यह व्रत बहुत ही सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख और संपत्ति और यश को प्राप्त होता है। शीला यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और सोचने लगी कि माताजी कहाँ गई है। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माताजी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माता द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया।
आखिर में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद उसने सर्वप्रथम अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में कुछ फर्क आया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसके मन में माता वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई और उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण शक्ति भाव, श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माता के कहे के मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज पूर्ण हुआ माता। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसके संतान न हो उसे संतान देना माता। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना माता। कुमारी कन्याओं को मनचाहा पति देना। जो आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियां दूर करना माता। सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे ही सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का यह व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। बोलो माता वैभव लक्ष्मी की जय। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत के उद्यापन की विधि 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार का यह व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। आखिरी शुक्रवार को विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हमने पूजन किया है वैसे ही उस शुक्रवार को भी करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ना चाहिए। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं और सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माता वैभव लक्ष्मी का व्रत की कथा पुस्तक उपहार के रूप में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करके मन ही मन प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया। हे माँ, मेरी जो मनोकामना थी उसे पूर्ण करें। आप हमारी हर विपत्ति को दूर करें, हमारा कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान देना माता। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति देना माता। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करके उसकी सभी विपत्तियां दूर करना माता। सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम करना चाहिए।